और बीरबल की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम से खफा हो गए, किसी बात पर नाराज हो गए, और नाराजगी इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने अपने बेगम को मायके जाने के लिए बोल दिया। बेगम ने सोचा कि शायद गुस्से में आके कह दिए होंगे, इसके लिए वो मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई, तो गुस्से में आके कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं। सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज अपने साथ ले जा सकती हो। बेगम रो पड़ी और सिसक कर अपने जनान खाने में चली गई। वहां जाकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश होते हैं। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म के बारे में भी बताया। बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो हुक्म की तामीर करना ही पड़ेगा, हुक्म मानना ही पड़ेगा। और उन्होंने जैसा बोला है, अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत है, तो मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही करें। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल जैसा बोले थे वैसा करते हुए बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक साफ सुथरी जगह सुसज्जित स्थान पे शयन कक्ष में सुला दिया। सुबह जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को, खुद को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान होते हैं। इधर उधर देखते हैं, कुछ दिखता नहीं, तो पुकारते हैं, कोई है? तो उनकी बेगम तशरीफ लाती हैं। बेगम साहिबा उपस्थित होती हैं। बेगम को वहां देखकर वो समझ गए कि वो अपनी ससुराल में है। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहां लाई? इतनी बड़ी गुस्ताखी तुम कैसे कर सकती हो? बेगम मुस्कुरा के जवाब देती है, मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज भी लेके जाओ, इसलिए मैं आपको लेके आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वो मुस्कुराने लगे और उनको गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। अब मैं यहां पे विराम देता हूं। आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।